आज क्रांतिकारी कवि रविदान चारण की पुण्यतिथि एवं पुण्य स्मरण के साथ उनको शत नमन करते हैं। कवि रविदान चारण एक विद्रोही क्रांतिकारी विचारधारा के कवि थे, जिनकी रचनाएं आम जनमानस को उद्वेलित करती थी। अन्याय व अनाचार के विरोध में कवि रविदान की रचनाएं आज भी प्रासंगिक है। रविदान चारण कल्पित का जन्म जोधपुर जिले के गांव मथाणा में हुआ। रविदान जी प्रारंभ से ही विद्रोही छात्र नेता थे। सन 1939 से 1947 तक स्वतंत्र आंदोलन में आपने भाग लिया। आपकी कविताएं जन जागरण में महत्वपूर्ण काम करती थी। आपने आज़ादी की लड़ाई में एक निडर लेखक योद्धे के रूप में काम किया। रविदान जी चारण राजनीति के अनूठे खिलाड़ी थे। रविदान चारण की रचनाओं में सबसे प्रथम धरतीरा गीत और उसके बाद में चेतमान का उछाड़ो, नेहरू ने ओढ़बो, बिघोड़ी, निदान, पिणघट, पाणत, पाणतियो, हड़सोतिया, इंकड़ाबरी आंधी आदि कवि की संगोपांग कविताएं हैं। उछाड़ो काव्य ने 1990 में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली का पुरस्कार प्राप्त किया। इसके अलावा आपको राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, नवचेतना सिरोही, राजस्थान रत्नाकर दिल्ली, भारतीय विद्या भवन जोधपुर और राजस्थानी भाषा सांस्कृतिक एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर से भी सम्मानित किया गया। इस महान कवि का स्वर्गवास जेठ सुदी द्वादशी जोधपुर में हुआ। मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर चारण परंपरा का निर्वहन करने वाले अमर बलिदानी वासुदेव आशाह जी के आज जन्म जयंती दिवस है। वासुदेव आशाह का जन्म राजस्थान के बाड़मेर जिले के बलऊ गांव में 7 जून 1968 को हुआ। इनके पिता वागदान जी आशाह एवं वीरवर की जननी मोहन कंवर है। वागदान जी आशाह ने भी बीएसएफ में सेवाएं दी एवं हेड कांस्टेबल पद से निवृत्त हुए। शहीद ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़ऊ से प्राप्त कर 22 वर्ष की आयु में 1 अप्रैल 1990 को बीएसएफ ज्वाइन किया और 10 वर्ष तक लगातार देश सेवा करते रहे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की बटवालू सब्जी मंडी क्षेत्र में 3 जनवरी 2000 को हुए बम विस्फोट में सीमा सुरक्षा बल के कांस्टेबल वासुदेव आशाह शहीद हो गए। शहीद वासुदेव आशाह का अंतिम संस्कार 6 जनवरी 2006 को उनके पैतृक गांव बड़ऊ सासन में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया गया। परम पूज्य आय श्री कमला मां एवं स्थानीय विधायक अनिरुद्ध भाई दवे द्वारा मोटा भाड़िया गाँव में 7700 पौधे रोपे गए। आज दाता गौ सेवा प्रेमी वालजी भाई बनायत, उद्योगपति प्रभु भाई गढ़वी, भजनानंदी पालू भाई गढ़वी, दानदाता मूलजी भाई गढ़वी और ग्रामीणों तथा सद्भावना संस्था के सहयोग से मोटा भाड़िया गांव को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नंदनवन बनाने के लिए 7700 पेड़ लगाए जाएंगे, जिसमें लगभग 2 करोड़ की लागत आएगी। आज के इस अवसर पर आय श्री कमला मां विधायक अनिरुद्ध भाई दवे द्वारा यह शुभ कार्य किया गया। ग्राम पंचायत ममाणा, जिला थराद, गुजरात में श्री दिगपाल सिंह जी का सरपंच पद पर निर्विरोध चयन हुआ। लोकतंत्र के आज के दौर में ऐसा उदाहरण मिलना बहुत दुर्लभ है, जहां पर 66 साल से लगातार निर्विरोध सरपंच का निर्वाचन हुआ है। हम बात कर रहे हैं गुजरात के थराद तहसील का ममाणा गांव। पंचायती राज स्थापना 1959 से लगातार आज 2025 तक इस गांव में सरपंच के चुनाव निर्विरोध हुए हैं, जो एक मिसाल कायम करता है। इस गांव में गढ़वी परिवार के केवल 8 घर हैं, लेकिन अपनी काबिलियत से अन्य समाज के लोगों का दिल जीतकर लगातार निर्विरोध सरपंच का निर्वाचन होता आ रहा है। अन्य विभिन्न समाज के लगभग 1500 वोट, फिर भी हर बार चारण समाज के इस परिवार के योग्य व्यक्ति का चयन। यहाँ पर प्रजापति, लुहार, दलित, रबारी, वाल्मीकि सहित तमाम समाज के लोग बसते हैं। इस गांव की मुख्य विशेषता है, इस गांव में बीड़ी, सिगरेट और गुटखा जैसा कोई भी नशा युक्त पदार्थ का सेवन नहीं होता है। इस गांव में कोई वाद विवाद नहीं होता है। इस गांव की एक और विशेषता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और राजीव गांधी ने भी यहाँ मुलाकात की। मैं डॉक्टर सुमन कंवर कविया, एसोसिएट प्रोफेसर फार्मेकोलॉजी, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर में कार्यरत हूँ। सर्वाइकल कैंसर एक बहुत बड़ा कारण है महिला मृत्यु दर का। सर्वाइकल कैंसर का क्या कारण है? सर्वाइकल कैंसर का 99% कारण होता है HPV मीन्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और आपने इस कैंसर की वजह से हर घर में देखा होगा, किसी न किसी महिला की बच्चेदानी ऑपरेशन द्वारा निकाल दी गई, या फिर इस बीमारी का समय पर इलाज न मिलने की वजह से, बहुत अधिक रक्तस्राव होने की वजह से आपके अपनों को मरते हुए देखा होगा। मैंने भी अपनी प्यारी दादी और अपनी बड़ी मम्मी को तिल तिल मरते हुए देखा है। जब मैं डॉक्टर बन गई तो मैंने देखा
कि अब ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं रह गई है, इसका इलाज आ गया है और टीका भी आ गया है जो कि इस बीमारी को होने से पहले ही रोक देगा। तो अभी HPV वैक्सीन आ गई है, मीन्स ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन। ये वैक्सीन 9 से 14 साल की बच्चों को लगाएं तो बहुत इफ़ेक्टिव होती है, बाद में भी लगा सकते हैं। इसकी 2 डोज लगती है, एक 0 डोज मीन्स जैसे आज लगी इसके 6 महीने बाद दूसरी डोज लगी। मैंने अपनी बेटी को, अपनी भांजी को और अपने आसपास के सभी बच्चों को ये वैक्सीन लगवा दिए हैं। ये वैक्सीन का जो सुझाव मैंने CGIF के प्रोग्राम में दिया था, CGIF ने इसको बहुत सीरियसली लिया और मुझे फ़ोन करके बोला कि हम इस वैक्सीन का एक कैंप करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा। तो मुझे ये आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सोजत सिटी पाली में हम इस वैक्सीन का कुछ ही दिनों में आयोजन करने वाले हैं। समय आपको बता दिया जाएगा और इसकी मेरा जो आपसे सभी माता पिताओं से, नाना नानी, दादा दादी और सभी से, समाज बंधुओं से निवेदन है कि ये वैक्सीन अपने बच्चों को लगवाएं और सोजत सिटी आकर इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और अपनी प्यारी बेटियों को उनके जीवन का सबसे कीमती उपहार दें, उनको दीर्घ आयु का आशीर्वाद दें। जय माता जी की, जय हिंद।